नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दयाल टीवी एग्री इनपुट्स पर। तो आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी। आज हम इनसे करेला, लौकी, कद्दू जैसी कद्दू वर्गीय फसलों पे लगने वाले कीट और उनके प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। सर, प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। सभी मुझे देखने वाले और सुनने वाले सभी जो मेरे दर्शक हैं, उन सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रोफेसर कीट विज्ञान, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश से हूँ। एक अतिरिक्त जो कार्यभार हमको दिए जा रहे हैं विश्वविद्यालय में, जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का नोडल ऑफिसर हूँ। शुगरकेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नया कॉलेज खुला है, उसमें भी फसल सुरक्षा के पद पर कार्यरत हूँ। तो सीधा सवालों की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई कि करेला, लौकी और कद्दू में लगने वाली जो फल मक्खी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है जी, तो उसके लिए शुरुआती पहचान कैसे करें और उसका नियंत्रण कैसे किया जाए? जैसा कि आपने हमें मौका दिया है, हमारे सभी किसान भाइयों को उचित और समुचित जानकारी हेतु मैं यहाँ आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। उसी प्रस्तुति के क्रम में, जैसा कि आपका प्रश्न अभी जो पूछा है, कोई शक नहीं है कि कद्दू वर्गीय में सबसे हानि का जो प्रमुख कारण है वो कीट है। कीट जब किसी टहनी से, पत्ती से, फूल से रस चूसता है तो मीठा चिपचिपा पदार्थ दूसरी पत्तियों पे गिरने के कारण वहां पर वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस उस पर लग जाते हैं और कद्दू वर्गीय फसल प्रभावित होती है। सर, जैसे करेला, लौकी और कद्दू हैं, इनमें एक फल मक्खी बहुत सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने देखा होगा कि जो फल मक्खी यूं तो आपने देखा है कि पूरे फसलों का मतलब आम हो, अमरूद हो, लौकी, कद्दू जो वर्गीय है, कद्दू वर्गीय जो फसल है, सभी में प्रमुख कीट अगर कोई है तो वो है फल मक्खी। फल मक्खी क्या करती है, आपको मैं इसके बारे में बता दूं। ये बहुत ही खतरनाक कीट है। ये बिल्कुल घरेलू मक्खी की तरह होती है। थोड़ा सा वो काले रंग की होती है घरेलू, और ये थोड़ा सा लाल गहरे पीतांबरी कलर की होती है। ये फल मक्खी अन्य कीड़ों से अलग होती है। जैसे सभी कीड़े पत्ती के बाहर या पत्ती के नीचे की साइड में अंडे देती है, लेकिन फल मक्खी का एक अपना अलग तरीका है। ये फल मक्खी सुई जैसी रचना होती है और फल में डंक मार देती है। डंक का मतलब होता है सुई जैसी रचना, जिसे हम ओविपोजिटर कहते हैं। उसमें अंडे भरे होते हैं। उदाहरण के लिए मेरे किसान भाइयों समझना, डॉक्टर हमारी शरीर में एक इंजेक्शन डालता है। कुछ नसों में लगते हैं तो कुछ मसल में लगते हैं, और उनमें कुछ में फंगस, कुछ में बैक्टीरिया, वो इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में डालते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरह से इस फल मक्खी की सुई जैसी रचना में बहुत सारे अंडे होते हैं, और फल की जो पल्प होता है, जो छिलका और गुठली के बीच का स्थान होगा, उसमें वो छोड़ देता है। वहीं अंदर वो अंडे फूटते हैं, छोटी छोटी सुंडियां निकलती हैं और वो पल्प को खाते हैं और फल सड़ जाता है। यहाँ एक और पहचान के लिए बताना चाहूंगा कि वो कुछ कद्दू, कुछ करेला, कुछ लौकी, तोरई, खीरा आदि जो फसलें हैं, कुछ तो सीधी रहती हैं, जब तोड़ते हैं तो सुंडियां निकलती हैं, और कुछ टेढ़ी हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होगा, अगर वो सुई जैसी रचना अगर फल की नस पे लग गई तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा न्यूट्रिशन वाला, तो वो वहीं से मुड़ जाएगी। अगर साइड से लग गया तो लौकी अपनी नसों द्वारा भोजन देती रहेगी, और फिर वो लौकी, कद्दू, करेला सीधा का सीधा रहेगा। तो खोलते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं। ये है उसकी पहचान। अब यहाँ पर मैं चीज बताऊंगा। तो जब ये कीट आता है, हमारे किसानों को ज्यादा जानकारी नहीं होती।
जी। जब ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जानकारी तब होती है उसके अंदर जब पीला पड़ जाता है, सड़ने लगता है, अब क्या करें? कोई दवाई वहां काम नहीं करती है। जी। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये कीट को आपने समझ लिया और इसका प्रबंधन कैसे करना है। हमारे मार्केट में कीट लीव के नाम से फिरोमोन आता है, स्पेशल वो इस मक्खी के लिए है जो सब्जियों में यूज किया जाता है। आपने इस मक्खी को कीट लीव ट्रैप लगा करके नरों को आकर्षित करके आप नियंत्रित कर सकते हैं। आसानी से सभी जगह मार्केट में ये उपलब्ध है, वहां से लाके लगा दें, पहला काम। दूसरा काम, ये फल मक्खी आई कहां से? जमीन के अंदर से। जमीन को हमें कीटनाशक जो फफूंद है बिवेरिया बेसियाना, गोबर की खाद में मिला करके 2 से 3 किलो प्रत्येक एकड़ में मिला के छोड़ देना चाहिए। जो प्यूपावस्था में सो रहा है वो वहां इन्फेक्टेड हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगी। कुछ बाहर भी निकल आई है तो आप उसको फिरोमोन से एकत्रित कर लेंगे। कुछ अगर मक्खियां, आपने देखा होगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम इस मक्खी के पंख होते हैं। काश आप कोई भी कीटनाशक का इस्तेमाल अगर करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्टिकर मिला दें, जैसे कि मैंने बताया था सीरा। आपने स्प्रे किया, वहां चिपचिपा पदार्थ था, ये मक्खी जैसे ही वहां डंक लगाने के लिए बैठेगी तो उसके पंख चिपक जाएंगे और पंख टूटने के बाद घायल अवस्था में फिर ये ज्यादा नुकसान करने वाली नहीं है। हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि किसान जब स्प्रे करने जाता है, क्योंकि मक्खी है ना, मक्खी की आदत और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए जब हमारा किसान वहां स्प्रे करना जाता है तो ये उड़ के एक दूसरे स्थान पर चली जाती है। स्प्रे करके घर आते फिर मक्खी वहीं पहुंच जाती है और अपना वो डंक डाल। फल को मक्खी कभी नुकसान नहीं पहुंचा, यानी खाती नहीं है, बस इसका काम तो डंक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि इंसेक्टिसाइड डला या नहीं डला है, क्योंकि कीट तो इसके जो सुंडियां वो नीचे है। हाँ। इसको ये तरीकों से आप हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा जो प्रमुख कीट है, आपने देखा होगा कि जैसे ही कद्दू वर्गीय फसल उगती हैं, बड़ी होती हैं, फूल आता है, तो वहां पर एक कीट आता है कद्दू का लाल कीट के नाम से जाना है। जी, उसके बारे में भी बात करनी थी जी, क्योंकि वो लाल कीट काफी प्रभाव डालता है, काफी नुकसान पहुंचा रहा है आजकल। जी, मैं ही बता देता हूँ पूरा जी। तो उसमें आपको वो पत्ती पे देखा होगा कि वो एक ऐसे काटता है, गोल रिंग में काटता है हमेशा, और पूरी पत्ती को काट करके वो बर्बाद कर देता है। पौधे ने जन्म लिया, 2 पत्तियां आई, उसको ही कीड़े ने काट के छलनी कर दिया, फसल बेकार हो जाएगी, क्योंकि पौधा पत्ती से फोटोसिंथेसिस करके बर्बाद करता है। शुरुआत में उसने खत्म कर दिया तो बड़ा दिक्कत होगी। तो इसके लिए सबसे बढ़िया आपको हम बताएंगे कि जितना कोई भी डस्ट ले लीजिए, मैं जैसे सुरक्षा की बात करता हूँ, वातावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जस्ट डस्ट जैसे राख होती है ना, उगते हुए पौधे को अगर थोड़ा थोड़ा वो डाल देते हैं तो फिर वो इंसेक्ट वहां नहीं आता जी। इसके बाद आप अगर सभी कीड़ों के लिए भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। नीम का तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप हर 15 दिन से लेके 20 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहेंगे तो ये कीट वहां नहीं आते। सर, ये सफेद मक्खी जैसे उनसे कुछ बीमारियां भी फैलती हैं जी, सफेद मक्खियों से, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। सफेद मक्खी आपने जैसे नाम लिया है, ये वो मक्खी नहीं जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि फल मक्खी है, घरेलू मक्खी है, उस तरह से ये इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी रहती। ये बहुत ही जैसे हमारी एक फसल होती है तिल, तिल का जो बीज होता है ना, उतनी बड़ी, लगभग उतनी बड़ी ये मक्खी होती है। और ये पत्ती के नीचे की साइड में जो पत्तियों की सिराएं होती हैं उनसे रस चूसती हैं, और चूसने के बाद ये कटोरी जैसा कर्लिंग हो जाती, कटोरी जैसी मुड़ जाती हैं पत्तियां। इसका मतलब है कि वो पत्तियां प्रभावित हो गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसको प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। मैं ये सलाह दूंगा इस किसान भाइयों को इस कीट के लिए कि जब आप उगने से लेकर के फल आने तक वहां पर ये फल मक्खी का आक्रमण होता है,
जैसे ही पौधा टच करते हैं तो वहां से कई सारियां मक्खियां ऐसे जंप लगाती हैं। उसी समय आप एक छिड़काव ले लें, उसे स्टिकर वाला, जैसे कि गुड़ थोड़ा सा मिला लें या शीरा मिला लें। 15 लीटर की टंकी में, 15 से 20 लीटर की जो टंकियां होती हैं जो बैटरी से चलती हैं, स्प्रे करती हैं, उसमें 300 ग्राम सिर्फ शीरा मिला लें और शीरा मिलाने के बाद आप छिड़काव करते रहेंगे। तो वो जैसे जैसे चलेंगे, टच होगा प्लांट, तो ये नीचे की साइड से मक्खियां बाहर को निकलती हैं और उस फॉग में फंस जाएंगी। क्योंकि हमारा किसान ज्यादातर ऊपर से ऐसे स्प्रे करता जाता है, ऊपर स्प्रे होता है और ये नीचे सुरक्षित बैठती हैं। स्प्रे से सिर्फ जब हम टच करके चलते हैं तो ये नीचे से ऊपर को उड़ती हैं, इसलिए इस फॉग में फंसाना इनको बहुत जरूरी है, जो हम इस मक्खी को प्रबंधित कर सकते हैं। तो सर, एक जड़ में निमेटोड का भी बहुत प्रॉब्लम आता है, ये करेला और इन सब फसलों में। निमेटोड 2 तरह के होते हैं, आपने देखा होगा कि एक तो प्लांट पैरासिटिक नेमाटोड, एक होते हैं एंटमोपैथोजेनिक नेमाटोड। दोनों में जो अंतर होता है, जो प्लांट पैरासिटिक है वो तने में छेद यानी टिश्यू में छेद करके उसके अंदर एंट्री करता है, तो उसके मुंह पर एक भाला जैसा होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे स्टाइलेट कहते हैं जी। एंटमोपैथोजेनिक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरल ओपनिंग के साथ में एंट्री करता है, जैसे मुंह है, स्पायरेकिल है, एनस है, उससे वो एंट्री करता है। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब ये नेमाटोड प्रत्येक फसल में और प्रत्येक खेत में पाया जाता है जहां पर नमी होती है, इसे प्रबंधन करने के लिए मैरीगोल्ड जी, अगर आपने कद्दू वर्गीय फसल लगा रहे हैं या अन्य कोई फसल लगा रहे हैं, तो जैसे 2 लाइन के बाद एक लाइन या बीच बीच में गेंदे के पौधे लगाने से नेमाटोड का प्रबंधन निश्चित तौर से होता है। दूसरा और बड़ा प्रभावी तरीका है, कहीं हमारे किसान भाइयों को बताते रहते हैं हम लोग, बड़े अच्छे प्रभावी हैं। 1 एकड़ के लिए 20 से 25 किलो धान की भूसी को जला करके खेत में बखेर के मिला दें, क्योंकि धान की भूसी में छिलके होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल टाइप के बन जाते हैं। नेमाटोड और दीमक और व्हाइट ग्रोव जैसे मूवमेंट फसल में जो करने वाले कीड़े हैं, उनकी बॉडी कट लगता है, और इंसेक्ट की बॉडी पर कट लगने के बाद कोई ऐसी दवाई नहीं है जो ठीक हो जाए, वो उसको मरना नहीं है। तीसरा बहुत अच्छा प्रभावी है NSKE, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट। उसको कुचल के खेत में बखेर दें, उससे नेमाटोड का निश्चित तौर से प्रबंधन होता। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए और साथ में हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमने कद्दू वर्गीय फसलों के प्रमुख कीटों और उनके सुरक्षित नियंत्रण के बारे में जाना है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपनी उपयोगी जानकारी हम सबके साथ साझा की। उम्मीद है यह चर्चा किसानों के लिए लाभकारी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कृषि संबंधित जानकारियों के लिए। हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अधिक जानकारियों के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-270-1979 पर अभी संपर्क करें। धन्यवाद। हरियाली खुशहाली धरती से सोना